मुझे आज अफसोस हो रहा है कि हमारे अगर पीटीआई के दोस्त बैठे हुए हैं तो गंडापुर साहब को भी ये हिदायत दें कि वो अक़लियतों के त्यौहार मनाएं और मैं उनको भी फिर लीडर मानूंगा। मगर अफसोस है, क्या मुझे सख्त अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है। क्यों उधर आप, जब मुझे मेरी सीट है, आप मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। आप जो है ना, हमेशा आपने हमेशा ये खिलाफ किए। मैं जब कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी जरूरत नहीं। आप छुपे हुए, आप चोर है, छुपे हुए चोर, आप भगोड़े हैं, भाग गए। आप मुझे बताएं कभी बेटे आप डॉक्टर के नाम पर छपाए, आप भगोड़े हैं। मैं भगोड़े का नाम देता हूँ आपको। आप ये और खुशी का सर, खुशी का है। मैं तो इन्हें कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गंडापुर साहब मनाए, मैं उनको भी लीडर, इनको पता नहीं क्या, मैं समझता हूँ मिर्ची सी लग जाती है सर, पता नहीं क्या होता है। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की हिंदू बिरादरी बड़े जोश और खरोश से अपना मजहबी त्यौहार मना रही है। आप देखें कि पाकिस्तान के कोने कोने में जहाँ पर हिंदू बिरादरी है, अपना मजहबी त्यौहार मुकम्मल आज़ादाना तौर पर किसी रोक टोक के सब मना रही है। सर, दीपावली के हवाले से मैं कहूँगा, दीपावली को रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है और इसे ईद चरागा, अगर हम फारसी में कहें ईद चरागा भी कहा जाता है। जी सेनेटर दिनेश कुमार जी, दीपावली ऑर्डर इन द हाउस। जी दीपावली का मकसद ये होता है कि अंधेरों पर रोशनी की जीत सर, और बुराई पर सच्चाई की जीत, और इसी तरह से जहालत पर इल्म की फतह, और इसी तरह से मायूसी पर उम्मीद की फतह। और इसी तरह से सर, ये जो त्यौहार मनाया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है जब भगवान रामचंद्र जी को उसके वालिदैन ने हुक्म दिया था, शहजादा था, मगर उसके हुक्म की तकमील के लिए वो 14 साल बनवास में गया। और ये मैं बताऊं कि इस बनवास के दौरान उन्होंने बलोचिस्तान के जंगलात में भी वो आए थे, जहाँ पर हिंगलाज माता का तीर्थ आस्थान है। सर, ये एक हिंदू बिरादरी के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। सर, मुझे बड़ी खुशी हुई, सब मेरे नून लीग के दोस्तों सुनो, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि परसों मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने हिंदू बिरादरी से मिलकर ये त्यौहार मनाया। मैं समझता हूँ उनको, मैं दिल की गहराइयों से, मैं उनकी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मगर उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि पंजाब में, सिंध में ये त्यौहार पुरजोश तरीके से हुकूमती लेवल पर मनाया जाता है, बलोचिस्तान में ये त्यौहार हुकूमती लेवल पर मनाया जाता है। मगर आज मोहतरमा मरियम नवाज ने इसकी इब्तदा पंजाब से की, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी और पूरी दुनिया की हिंदू बिरादरी उनकी शुक्रगुजार है सर। और उन्होंने जिस तरह से मजहबी हम आहंगी का पैगाम दिया, मैं बहुत ही खुश हुआ कि हमारी लीडर हैं। मैं समझता हूं मरियम नवाज को आज से मैं अपनी लीडर मानता हूं सर। इसी तरह से जिस तरह से बलूचिस्तान में ये दिवाली का या क्रिसमस का या कोई भी दूसरे त्यौहार होते मनाए जाते हैं, मैं समझता हूं, मुझे आज अफसोस हो रहा है कि हमारे अगर पीटीआई के दोस्त बैठे हुए हैं तो गंडापुर साहब को भी ये हिदायत दें कि वो अक़लियतों के त्यौहार मनाएं और मैं उनको भी फिर लीडर मानूंगा। मगर अफसोस है, क्या मुझे सख्त अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है। क्यों उधर आप, जब मुझे मेरी सीट है, आप मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। आप जो है ना, हमेशा आपने हमेशा ये खिलाफ किए। मैं जब कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी जरूरत नहीं। आप छुपे हुए, आप चोर है, छुपे हुए चोर, आप भगोड़े हैं, भाग गए। आप मुझे बताएं कभी बेटे आप डॉक्टर के नाम पर छपाए, आप भगोड़े हैं। मैं भगोड़े का नाम देता हूँ आपको। आप ये और खुशी का सर, खुशी का है। मैं तो इन्हें कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गंडापुर साहब मनाए, मैं उनको भी लीडर, इनको पता नहीं क्या, मैं समझता हूँ मिर्ची सी लग जाती है सर, पता नहीं क्या होता है। मिर्ची वाला लफ्ज जो है ये सर
मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ। दिनेश साहब आप बात करें, मैं खुशी का मौका है, सर खुशी का मौका है, मीठी मीठी गल्ले करो, मुझे समझ नहीं आता है डॉक्टर साहब को क्या तकलीफ है। मैं खुशी के मौके पर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को पता नहीं डॉक्टर साहब किस मिर्चें लगी हुई हैं। आप अपने टाइम पे इस तरह नहीं होगा जी सर। जिस टाइम आप इनका सर डॉक्टर साहब आप बात करें दिनेश साहब मीठी गल्ले करें। जी सर, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने यही कहा कि मैं गंडापुर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ भी मिनॉरिटी है, अक़लियतों को बुलाकर एक केक काटने में कोई हर्ज नहीं होता। तो मेरा पता नहीं डॉक्टर साहब यहाँ नहीं समझे। मैं यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि 3 सूबों ने जब वहाँ दिवाली का फंक्शन मना रहे हैं तो चौथा सूबा भी शामिल होना चाहिए। जनाब आला वो मैं सियासत में नहीं जाना चाहता हूँ जी, सियासत में नहीं जाना चाहता हूँ। जनाब आला पाकिस्तान पर जहाँ कहा जाता है कि मजहबी इंतहा पसंदी है, जहाँ पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है, तो मैं उन अक्ल के अंधों को कहना चाहता हूँ कि आप आएँ, आप देखें कि पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी अपने त्यौहार किस तरह बड़े मजहबी जोश जज्बे से मनाते हैं। और ये हम पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी आज़ाद है। जिस तरह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्पीच में कहा था, पाकिस्तान बनने से एक दिन पहले सिंध असेंबली में उन्होंने खिताब किया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है, क्रिश्चियन अपने चर्च में जाने के लिए आज़ाद है, सिख अपने गुरुद्वारे में जाने के लिए आज़ाद है। आज वो अमली तौर पर साबित हो रहा है सर। और इस चीज़ में समझता हूँ कि बैनुल मज़ाहिब हमायंगी की मिसाल आपको इस तरह जिस तरह से पाकिस्तान में और स्पेशली मैं कहूँगा सूबे बलूचिस्तान में जो मजहबी हमायंगी है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप देखें कि हिंगलाज माता का मंदिर है, वहाँ पर सिंध और पूरे पाकिस्तान से तक सालाना 10 लाख यात्री आते हैं और वहाँ पर कभी किसी ने शिकायत नहीं की, पुरअमन तरीके से अपनी मजहबी इबादत करते हैं। सर इससे बड़ी मजहबी और आज़ादी क्या हो सकती है। जनाब आला थोड़ा सा मैं आता हूँ कुछ गलत लोगों के जहन में है। मुझे अफसोस होता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो जब बातें करते हैं सर, मुझे जाहिलों से परवाह नहीं। जो कभी कभार मुझे अफसोस होता है पढ़े लिखे लोग जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो मुझे एक दोस्त है यहाँ पर, मेरा कुलीग है, बोलता है दिनेश कुमार आप तो इंडिया की हिमायत कर रहे होंगे, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। मैंने कहा दिनेश कुमार की ये धरती जन्मभूमि है, दिनेश कुमार का पाकिस्तान माँ है और कोई गैरतमंद बेटा अपने माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरा धर्म मुझे कहता है कि जिस धरती पर आपने जन्म लिया है वो आपकी माँ है और कोई गैरतमंद बेटा कभी भी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। अभी मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि अपनी माँ से प्यार करें, अपने वतन से प्यार करें और मेरे रग रग में अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए एक जज्बा है। खुदा न खास्ता अगर मेरी माँ मेरे वतन पर कोई बुरी निगाह से देखेगा तो दिनेश कुमार उस बुरी निगाह वाले की आंखें नोच देगा सबसे पहले। शुक्रिया। सर मैं कहता हूं हम वतन नहीं, हम अक़लियत बाजुए वतन है। मैं कहता हूं हम बाजुए वतन है और अपनी धरती माँ के लिए हर चीज करने के लिए तैयार है।